इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए हमें वेक्टर की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके वेक्टर को सीखते हैं। जब सभी हमें वेक्टर के नियम पता हो जाएंगे तो फिर हम आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग आपका वेक्टर सदिश। ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन, इसको एक एरो से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका एरो होता है, ये आपका होता है हेड, ये टेल होता है, और ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। हेड क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है तो एक कैपिटल लेटर का ए लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, और इस तरीके से इस पर एरो लगा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है आपका वेक्टर का। ठीक है, अब मान लीजिए मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस तरीके से अगर किसी वेक्टर का मॉड लगा दिया जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, देखिए होता क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो बनाते हैं। एरो की जो लेंथ होती है वो आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, परिमाण, और जो हेड होता है वो आपका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे इसको मॉड में लगाइए या फिर केवल ऐसे लिख दीजिए, केवल ए, तो भी ये आपको क्या बताएगा? परिमाण बताता है। क्या बताता है? परिमाण। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, यही हम आगे बात करें तो आपका होता है एक यूनिट वेक्टर। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा इसको, यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना हो जाए? 1 हो जाए तो वो आपका कहलाता है यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए इसी ए को अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा, और 1 होने के बाद इसको इस तरीके से कैप लगा देते हैं, तो ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। अगर इनके डायरेक्शन की बात करें, दिशा के, तो फिजिक्स में 3 डायरेक्शन होता है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, जानते हो ना, ऐसे से करके, ये आपका वाई हो गया, और ये आपका जेड हो गया। तो फिजिक्स में 3 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, और सबसे खास बात होती है कि जो ये डायरेक्शन बताते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? वाई और जेड के बीच का जो एंगल होता है वो भी कितना होता है? 90 डिग्री। और एक्स और जेड के बीच का जो एंगल होता है वो भी कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो इसके तरीके से इसको बना लीजिए, ये आपका एक्स हुआ, एक्स का डायरेक्शन हुआ, इसी तरीके से आपका ये वाई का डायरेक्शन, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, और ये क्या हुआ? जेड एक्सिस हुआ। इस पे हमने एक वेक्टर ऐसे ऐसे करके खींच दिया यहाँ तक। ठीक है, दूसरा यहाँ खींच दिया, और तीसरा यहाँ खींच दिया। इसका मैग्नीट्यूड मान लिया हमने कितना है? 1 इकाई है। इसका कितना है? इसका भी 1 इकाई है, और इसका भी हमने कितना माना? 1 इकाई। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जब यूनिट इकाई रहता है, 1 इकाई रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट वेक्टर। और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं आई कैप। ध्यान है कुछ?
ध्यान है, आई कैप लिखते हैं। और वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के क्या लिखते हैं, जे कैप। और जेड डायरेक्शन में लिखने के लिए के कैप। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर को अगर एक्स डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं तो आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड डायरेक्शन में जब हम बात करेंगे तो के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन आप याद रखिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन टू करेंगे तो अगर जहाँ आई आएगा वो एक्स डायरेक्शन बताएगा, जहाँ जे आएगा वो वाई डायरेक्शन बताएगा, और जहाँ के आएगा वो जेड डायरेक्शन बताएगा। तो ये आपका डायरेक्शन डिसाइड करता है आई जे और के कैप। अगर आपसे पूछ ले आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है, या फिर जे कैप और के कैप के बीच का एंगल कितना है, या फिर के कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना है, तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री होगा। जे और के कैप के बीच का कितना होगा एंगल 90 डिग्री होगा। के कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब अगर यही बात कर ले हम आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, जे कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा, के कैप और के कैप के बीच का एंगल कितना होगा, कितना होगा भाई 0 होगा, बिल्कुल। इनके बीच का एंगल कितना होता 0। तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे कि ये आपका एक्स डायरेक्शन हुआ, ये आपका वाई डायरेक्शन रहा, और ये आपका जेड रहा, है ना। हमने बताया कि एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आई कैप का। यहाँ हमने लिखा कि ये एक वेक्टर बनाया और कहा इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है। कितना है 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। एक और वेक्टर बनाया, ये भी कितना है आपका 3 है। एक और वेक्टर बनाया, ये भी कितना है 3 है। ठीक है। अब अगर आपको इसे वेक्टर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इधर का वेक्टर ही मान लिया हमने, इसको लिखना है, इसको वेक्टर बी मान लिया लिखना है, और इसको लिखना है वेक्टर सी। देखो ये आपका मैग्नीट्यूड होता है और ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो आपको मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने कहा मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, और एक्स अक्ष की डायरेक्शन कौन बताता है, आई नहीं आई कैप। तो ये काम बन गया 3 आई कैप, है ना। ये हमारा वेक्टर ए मिल गया। वेक्टर बी की बात करें, इसको क्या लिखेंगे 3 ये 3 मैग्नीट्यूड रहा, जे क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इसकी अगर बात करें क्या होगा 3 के कैप। इतनी बात से आप सेटिस्फाइड हैं। ये एक्स डायरेक्शन है, क्या है एक्स डायरेक्शन, और ये वाई डायरेक्शन है। ठीक है। और एक्स डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाते हुए हमने एक वेक्टर खींच दिया। एक्स डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाते हुए हमने एक वेक्टर खींच दिया। ठीक है। और इस वेक्टर को नाम दे दिया वेक्टर ए। तो अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये बताइए हमें। वेक्टर ए को ये थीटा बनाता हुआ ये एक वेक्टर है ना, जो एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता हुआ गया है ना। और अगर हमें इसे लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो ये जो वेक्टर है ए है वो एक्स की तरफ भी बढ़ रहा है और वाई की तरफ, दोनों के बीचों बीच जा रहा ना। और अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा था कि अगर कोई वेक्टर इसी डायरेक्शन में एक्स की डायरेक्शन में है तो अगर उसका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, और डायरेक्शन तो हमें पता हो गया आई कैप लिख देते हैं। सुनिए, और ये अगर वाई डायरेक्शन में है तो हम क्या करते थे 3 लिखते थे, और वाई डायरेक्शन में तो जे कैप लिख देते थे। तो इससे हमें पता चल जाता था कि ये एक्स डायरेक्शन में और ये वाई डायरेक्शन में। लेकिन ये जो वेक्टर है ये दोनों के बीचों बीच जा रहा है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हुआ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन करोगे तो वहाँ जो कंपोनेंट लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं,
तो वहाँ इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो सब बातें बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो अब इसका जो है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो आप कैसे करेंगे। अब चूँकि हमें इसको निकालने के लिए हमें आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जानकारी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो बताते हैं, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ इस तरीके से ऐसे डैश डैश करके मिलाया, ठीक है, और इधर भी क्या किया, डैश डैश करके मिलाया। क्यों मिलाते हैं अभी समझाते हैं आपको। ये थीटा है, ये अब कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90। इसको हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B और इसको नाम दे दिया C। एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ट्रायंगल A B और C, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल के बारे में बात करें A C B या फिर A B C, तो ये कौन सा त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, समकोण त्रिभुज। क्यों, समकोण की त्रिभुज की पहचान है अगर किसी भी त्रिभुज की एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, एक एंगल 90 डिग्री, तो आपका कहलाता समकोण त्रिभुज। और जैसे ही कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना तो उसमें पाइथागोरस के जितना नियम है सब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस की ज़रूरत है। ये लंब बटा कर्ण होता है ना, और ये आधार बटा कर्ण। और tan थीटा क्या होता है, जो थीटा होता है थीटा के सामने वाला लंब होता है और इससे लगा हुआ क्या होता है। तो मान लिया हमने ये वेक्टर लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, मान लीजिए ये वेक्टर ये है, हमें इसे ही ज्ञात करना है, ठीक है। ये वेक्टर ये है, यही तो खींचा गया, और ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, AC है, तो ये आपका AC हो गया, और कर्ण कितना है, A है। तो यहाँ से AC बराबर आपको क्या मिल गया, AC बराबर आपको मिल जाएगा A cos थीटा मिलेगा ना। और देखिए ये वाला मिल गया हमें, कितना मिला, ये आपका मैग्नीट्यूड है केवल, AC A cos थीटा, ये हमें मैग्नीट्यूड मिल गया केवल ये। अब देखिए, अब हमें ये वाला मिल गया ना, ये वाला मिल गया, अब ये चाहिए। तो अगर ये वाली डायरेक्शन, ये वाली लेंथ हमें मिल जाए तो यही लेंथ इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। उधर मिटा के उधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना आपका BC, कितना है BC, और कर्ण कितना है, कितना है A। तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या मिल गया, A साइन थीटा। तो ये आपका मिला A cos थीटा, और ये क्या मिला, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या मिल गई, A साइन थीटा। बात समझ में आया। तो अगर ये A साइन थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, A साइन थीटा, क्योंकि उतने ही लंब पैरेलल वो खींचे गए हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, A साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता हुआ जा रहा है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्सिस से लगा हुआ, जिससे थीटा लगा हुआ वो होगा A cos थीटा, और दूसरा क्या होगा, A साइन थीटा। थीटा से दूर होगा A साइन थीटा, और थीटा के पास होगा A cos थीटा। अब प्रॉपर तरीके से अगर वेक्टर A को हम लिखना चाहें तो यहाँ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या निकल के आया है, A की जगह A cos थीटा, और उसके बाद में आई कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन, और उसके बाद में आपका ये B क्या निकल के आया है, A साइन थीटा, और फिर J कैप क्या बताएगा आपका, डायरेक्शन। तो इस तरीके से प्रॉपर हम इसको रिप्रेजेंट, ये आपका रहा एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और ये रहा वाई। मान लीजिए 60 डिग्री बनाता हुआ कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, थीटा 60 डिग्री है, और इसका दिया फोर्स, मान लीजिए बल है 20, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि वेक्टर एफ निकालिए, वेक्टर एफ निकाल के बताइए। तो देखिए होगा क्या, ये आपका फोर्स लग रहा है 60 डिग्री बनाता हुआ एक्स एक्सिस से, तो जाहिर सी बात है इसके दो कंपोनेंट होंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया, ठीक है। और उससे पहले इन जनरल ये देख लो
ए आवाज़ नहीं करो, पता है कितना होगा? नहीं रुको भी। ये एक्स है, ये क्या है, वाई है। तो अगर एक्स से थीटा कोण बना रहा तो ये मान लो ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये वेक्टर ए से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, जिससे लगा होगा वो होगा ए कास थीटा, और जो इससे दूर होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। अब ऐसा नहीं है कि एक्स वाला हमेशा ए कास थीटा होगा, ठीक है। इधर देख लो, मान लीजिए एक वेक्टर जा रहा है, ये वाई है, ये एक्स है, इससे थीटा कोण बनाता जा रहा है, वाई एक्सिस से थीटा कोण बनाता हुआ जा रहा है। तो अब ये होगा ए कास थीटा, है ना, और ये क्या होगा, ए साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट समझ जब निकालेंगे तो एक वेक्टर एफ होगा, है ना, और एक वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो दूसरा कंपोनेंट क्या आया था, कॉस थीटा आया था ना, तो कॉस थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री, और इससे दूर वाला क्या रहता है, मैग्नीट्यूड और फिर कास लगा रहता है ना, तो ये हो जाएगा 20 साइन थीटा। यही ना थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो एफ अगर एफ का आपको एफ एक्स का अगर आपको वेक्टर निकालना हुआ तो क्या लिखोगे, 20 कास 60 और क्या लिखोगे, आई। अगर वेक्टर यहाँ लग गया है तो आपको आई लिखना ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है। और एफ वाई क्या निकल जाएगा आपका, एफ वाई 20 साइन 60 और क्या लगेगा, जे का। तो ये 20 हो गया। 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, है ना, आई कैप जे कैप। तो 2 से ये 20 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10√3 जे कैप, ठीक है। इधर देख लीजिए, 20 कास 60 का मान कितना होता है, 1/2, और ये होगा आई कैप, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, आपका कितना देगा, एफ एक्स, आगे लिख दे रहे हैं। तो एफ एक्स आ जाएगा आपका 10 आई कैप, और यहाँ फाइनली एफ एक्स डायरेक्शन भी मिल गया है 10 आई कैप, और यहाँ एफ वाई मिल गया है 10√3 जे कैप। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से, एफ वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ एक्स कितना आया है 10 आई कैप, और वेक्टर एफ वाई कितना आया 10√3 जे कैप। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। और मान लो ये दे दिया आपका एफ बराबर 40, कितना दे दिया 40, और हम आपसे कह रहे हैं कि वेक्टर एफ निकाल के बताइए, और एंगल दिया है 30 डिग्री, कितना होगा बताइए। इधर का कंपोनेंट क्या आएगा, इधर का कंपोनेंट क्या आएगा वैभव, अरे ये मैग्नीट्यूड भी तो रहेगा, 40 कास थीटा, 30 थीटा कितना दिया है, तो 40 कास 30 इधर आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 40 साइन, हाँ, और उसका मान कितना दिया 40। तो इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, एफ एक्स का डायरेक्शन इधर है ना, तो एफ एक्स का डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड लोगे, और ये थीटा किससे लगा है, एक्स से लगा है ना, तो कॉस 60 लोगे, कास 30 लोगे, मतलब यहाँ जो इतना रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। और इधर क्या लोगे 20 है कि 40 है, 40 है, ये जितना दिखा रहेगा मैग्नीट्यूड वही लोगे। तो 40 साइन कितना एंगल है 30, ठीक है। तो ये आपका एफ वाई आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एफ वाई इक्वल टू 40 और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो ये कितना आ गया 40 20। जब तक कैप नहीं लगेगा तब तक डायरेक्शन नहीं दिखाओगे। तो यहाँ क्या करोगे, 40 कास 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 20√3, ठीक है। तो ये हाँ, अरे अभी जब वेक्टर लगाओगे तब आई कैप लिखोगे, अभी वेक्टर हमने नहीं लिखा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, वेक्टर एफ एक्स होगा और प्लस वेक्टर एफ वाई। अब वेक्टर लगा दियो तो एफ वाई केवल कितना 20 है ना, और वेक्टर भी लगाए तो आप क्या लिखोगे 20 जे कैप, और प्लस अरे एक्स है ना, सॉरी
आई होगा। एफ एक्स ये है, यानी 20√3 होगा। और किस डायरेक्शन में, यक्स, तो आई कैप होगा। प्लस ये देखो कितना है मैग्नीट्यूड, 20 है, और डायरेक्शन क्या है, वाई का, तो जे कैप हो जाएगा। तो फाइनली ये वेक्टर एफ का मान आ जाएगा। बात समझ में आया? निकालना समझ गए हो ना? तो यही मोटा मोटा यही याद रखना कि जिस एक्सिस से थीटा लगा है उससे लगा हुआ कास थीटा इधर आएगा, मैग्नीट्यूड लिखोगे और कास, और जो इतना एंगल रहेगा वो लिख दोगे, और उससे दूर वाला क्या होगा, मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। बात समझ में आया? पक्का? एक बार जाके वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आएगा। सर जी हमेशा जरूरी है एफ का मान दिया रहे, अगर ना दिया रहे एफ का मान तब देगा, तो नहीं लगेगा? देगा भाई। अगर मतलब नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगेगा। अरे मान लीजिए कुछ, जैसे मान लीजिए आप एक वो गाड़ी देखते हो ना, बच्चे छोटे छोटे ढकेलते हैं, मतलब रस्सी से बांध के मोटर चलाते हैं ना, तो जब तक फोर्स उस पर नहीं लगाओगे कैसे आगे बढ़ेगा वो, है ना? तो कुछ ना कुछ फोर्स, जैसे चिड़िया क्या है, यहाँ जैसे मान लीजिए ऐसे चिड़िया उड़ा दिए, ऐसे ऐसे उड़ते हुए जा रही थी, है ना, और पूछ लिया कि जब यहाँ चिड़िया पहुँची है उसकी कुछ डायरेक्शन लेंथ मैग्नीट्यूड दे दिया, और उस समय मान लीजिए सूरज की जो रोशनी है तो उससे कितना परछाई बन रहा है, बराबर 40 दिया, क्या है, या फिर यहाँ फोर्स दिया हमने, हाँ यहाँ फोर्स मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, फोर्स का। समझ में आया? तो मोटा मोटा यही समझना है कि जो थीटा जिससे लगा रहेगा, एक्स एक्सिस से अगर थीटा लगा तो इधर आएगा 40, मान लीजिए मैग्नीट्यूड 40 है तो 40 कास थीटा आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 40 साइन थीटा। बस इतनी ही बात आपको याद रखना, ठीक है? तो जाइए मौज करिए, मिलते हैं कल की क्लास में, परसों।